तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैरी टाइम लॉ। एक कमेंट पढ़ा था मैंने बच्चे का था किसी का, जिसने कहा कि सर थोड़ा इसकी जानकारी दे दीजिए। हालांकि एक वीडियो में मैंने बताए थे कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास, स्पेशलाइजेशन है, उसमें एक स्पेशलाइजेशन मैरी टाइम लॉ की थी, जिस पे कमेंट आया बच्चे का और उसने कहा सर थोड़ी और डिटेल जानकारी दीजिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में ही डिस्कस करने वाले हैं मैरी टाइम लॉ के बारे में। क्या है, कौन कौन से कॉलेज कराते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं, रिक्रूटर क्या है, सारी की सारी जानकारी मैं यहाँ इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो आखिर तक इस वीडियो को देखना है और अच्छी लगे तो लाइक करना है। साथ ही साथ अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और दोस्तों में शेयर कर देना है। मैरी टाइम लॉ, मुझे लगता है नाम से समझ गए होंगे, मैरी टाइम है ना। मैरी टाइम मतलब आप समझ रहे हैं समुद्रिक सीमा से रिलेटेड जो विवाद होते हैं या समुद्र के अंदर जो भी हैं मिनरल्स हैं, सारी चीज़ें, तो उनके लिए जो समस्याएं होती हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके रेजोल्यूशन के लिए भी लॉज हैं और उन्हीं लॉ से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन है ये मैरीटाइम लॉ की। क्या है इसमें आगे हम अगर देखें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी चीज़ एलएलएम और डिप्लोमा प्रोग्राम आपको मैरीटाइम लॉ से रिलेटेड ऑप्शनल अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। एलएलएम यानी स्पेशलाइजेशन आपकी मास्टर्स हो जाएगी मैरीटाइम लॉ से, और डिप्लोमा अगर आप करना चाहें सो वो भी आपको 6 महीने से साल भर का एक प्रोग्राम है डिप्लोमा का, वो मैरीटाइम लॉ से कर सकते हैं। फीस डिपेंड करता है ये इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, अलग अलग 6,000 अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं या डिप्लोमा कोर्स सिंपल कर रहे हैं 6 महीने वाला, तो ये आपके 6 से 1 लाख के बीच तक का आपका कोर्स की फ़ी वेरी करती है। एंट्रेंस एग्जाम्स की बात कर लें तो क्या क्या ऑप्शन है अवेलेबल आपके पास। क्लेट तो मेजरली ये ऑप्शन सभी के पास सारे लॉ कोर्सेज के लिए है ही। इसके अलावा आईलेट का ऑप्शन है एनएलयू दिल्ली के लिए। एलसेट हो जाता है लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, इस पे भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई रखी है, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं, चैनल पर है वो। इसके अलावा टॉप कॉलेजेस क्या क्या हैं, जो कौन कौन से हैं आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं। नालसारी यूनिवर्सिटी हैदराबाद ऑप्शन है ही आपके पास। इसके अलावा गांधीनगर का एनएलयू जिसको कहते हैं। इसके अलावा आप देखें तो नागपुर में भी जो इंस्टीट्यूशन है, लॉ इंस्टीट्यूशन महाराष्ट्र का, नागपुर यूनिवर्सिटी में, वो भी आपको ये लॉ यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र है MNLU 3 है ना, तो नागपुर वाले में ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। आप ये लॉ कर लेते हैं मैरीटाइम लॉ, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या प्रोफाइल आपकी बिल्ड हो सकती है, क्या क्या ऑप्शन है। देखें यहाँ मैरीटाइम लॉयर आप बन सकते हैं, जैसे मैंने कहा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए आपको वो लॉज आने चाहिए। सो मैरीटाइम लॉयर के अलावा आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। मैरीटाइम कंसल्टेंट का ये ऑप्शन है, रिसर्चर का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जॉब प्रोफाइल को लेके। साथ ही साथ यहाँ सैलरी की बात करें तो ऑन एन एवरेज ये फिर वेरी करता है अगेन कंपनी टू कंपनी, 2 से 6 LPA तक का आपके पास ऑप्शन एवरेज हो जाता है सैलरी का। रिक्रूटर्स में देखें खैतान एंड कंपनी, लूथरा लॉ ऑफिस, इसके अलावा आप देखेंगे कोचर एंड कंपनी, भरूचा एंड पार्टनर्स, ये सारे के सारे रिक्रूटर्स हैं जो आपको मैरीटाइम लॉ से रिलेटेड रिक्रूट कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें सो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, जैसे SLS AIAT, ये 24 वाला 11 मई 24 को हो चुका है एग्ज़ाम डेट, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप नेक्स्ट 25 का देख सकते हैं। क्लैट 2024 आपको पता ही है दिसंबर में टेंटेटिव है ये 1 दिसंबर को, जिसके बेसिस पे, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, है ना। सो आपको देर नहीं करनी है, 15 जुलाई से 15 अक्टूबर है लास्ट डेट, ठीक। एलसेट की बात करें, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, अगेन इनके 2 टर्म्स होते हैं, एक जनवरी का दूसरा मई का। सो ये 24 वाले हैं, आपको 25 के लिए एक बार चेक कर लेना। आईलेट 25 अगेन ये दिसंबर में ही होगा, तो उसके लिए भी आप फिल कर सकते हैं। शेड्यूल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो अपडेट्स आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा ही। AIBE ये तो आपको देखना है, 2024 वाला दिसंबर 24 में टेंटेटिव है। ये सारे के सारे आपके पास एंट्रेंस एग्जाम की ऑप्शंस हैं मैरीटाइम लॉ को लेके। इसके अलावा क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो हमें कवर करने होंगे, यहाँ पता होना चाहिए या तैयार करने पड़ेंगे मैरीटाइम लॉ को लेके। रिसर्च मेथड्स एंड लीगल राइटिंग ये आपके यहाँ पे रहेगा, आपको पता ही है इसके बारे में, सारी की सारी रिसर्च की क्या कैसी मैथडोलॉजी है, लीगल राइटिंग किस प्रकार से आपको करनी होती है, ड्राफ्टिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको
पढ़ाई जाएंगी इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ द सी। जैसे कि मैरीटाइम लॉ है तो हमने कहा है कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं केबल बाउंड्रीज को लेके, कौन सा एक्सक्लूसिव जोन है, कौन सा एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव जोन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उनसे रिलेटेड क्या लॉज हैं, ये सभी आपको यहाँ इंटरनेशनल लॉ एंड लॉ ऑफ सीज में पढ़ाए जाएंगे। लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, भाई दुनिया भर की बात करें क्योंकि सी ही तो हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे कॉन्टिनेंट्स को, सो वो ग्लोबलाइज वर्ल्ड से रिलेटेड आपके लॉ एंड जस्टिस के जो भी लॉज हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। शिपिंग लॉज एंड रेगुलेशंस, क्योंकि भाई कंटेनर्स आते हैं कैसे क्या, हाँ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके लिए क्या डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ शिपिंग लॉज एंड रेगुलेशंस में देखनी होगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लॉ ऑफ मरीन एनवायरनमेंट एंड एमओ कन्वेंशन, आईएमओ यानी इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके क्या कैसे कन्वेंशंस हैं उन पे आपको डिस्कस करना होगा, उनको पढ़ना होगा, उनको समझना होगा। इसके अलावा मैरी टाइम लेबर लॉ, भाई बहुत सारे लेबर्स हैं जो सीज में वर्क कर रहे हैं, चाहे वो शिपिंग से रिलेटेड हो, चाहे हाँ ऑयल पेट्रोलियम से रिलेटेड बहुत सारे, सो उनके क्या कैसे लेबर लॉ हैं वो आपको पता होने चाहिए। लॉ ऑफ मैरी टाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मैंने जैसे बताया कि सारी चीज़ें यहीं आके रुकेंगी कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके कैसे रेजोल्यूशन होंगे वो आपको पढ़ना होगा। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ये क्या कैसी गवर्नेंस के कौन सी गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, क्या एमओयूज़ हैं अलग अलग, वो सारे चेक आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे लॉ ऑफ कैरेज, कैसे क्या कैरेज आ रहे हैं, उनकी डील कैसे क्या हो रही है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने होंगे मैरीटाइम लॉ से रिलेटेड। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ इस मैरीटाइम लॉ में पढ़ने होते हैं। यहाँ पे आपके कॉलेजेस की बात करें, टॉप कॉलेजेस में हमने कुछ नाम पहले एग्जाम्पल में तो दिए थे। यहाँ गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, राफेल्स यूनिवर्सिटी है, नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर, जैसा मैंने आपको बताया था MNLU के नाम से जाना जाता है। ये फीस स्ट्रक्चर है इनका 1 लाख से लेके डिपेंड करता है 30 से 80 हज़ार में आपके ऑप्शन है, 25 हज़ार के ऑप्शन हैं। ये इनके फीस स्ट्रक्चर हैं, ये डिफरेंट आप पर्टिकुलर जिसको टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से उनकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर लीजिएगा ताकि ये सारे के सारे फीस स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएँ। जॉब प्रोफाइल्स हमने कुछ नाम बताए थे जैसे मैरीटाइम लॉयर, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये आपको लीगल एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। आप आपके क्लाइंट्स जो भी रहेंगे उनके लिए लीगल काउंसलर बन सकते हैं आप। तो काउंसिल के लिए शिपिंग कंपनी वगैरह के काउंसलर्स होते हैं जो आपको सारी एडवाइस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। लीगल एसोसिएट है ना, जो पर्टिकुलर मैरीटाइम लॉ फर्म है उसके आप लीगल एसोसिएट बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। उसकी एवरेज एनुअल सैलरी की बात करें तो ये डिफरेंट हो सकती है, वेरी कर सकती है आप किस जगह पे हैं, ठीक है। चाहे 3 से 6 के आसपास के हम एक विंडो की बात कर ले, सो वहीं 3 से 6 LPA के अराउंड आपकी ऑन एन एवरेज सैलरी इस प्रोफेशन में प्रोफाइल में हो सकती है। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है। इसके अलावा एडमिरल्टी, देखिए एडमिरल होते हैं जो सेना में होते हैं, तो वही एडमिरल्टी लॉयर, ठीक है। इसको स्पेशलाइज लीगल ये एक प्रकार से इशू जो होते हैं जितने भी एक्सीडेंट हो गए, इंसिडेंट हो गए सी से रिलेटेड, वहाँ आपको चेक करना है। इसके अलावा मरीन इंश्योरेंस लॉयर, अब भाई वहाँ पे कोई दुर्घटना हो गई है सी में तो वहाँ भी तो क्लेम होता है ना इंश्योरेंस, तो उनसे रिलेटेड क्या लॉज हैं वो आप पर्टिकुलर ये प्रोफाइल ऑप्ट कर सकते हैं। पोर्ट अथॉरिटी लॉयर बन सकते हैं, अलग अलग पोर्ट्स हैं, डिफरेंट पोर्ट्स हैं उनके लिए अथॉरिटी लॉयर, और चार्टरिंग लॉयर बन सकते हैं। ये सारी प्रोफाइल्स हैं जो मैरीटाइम लॉ करने के बाद आपको ऑफर हो सकती है। ये अगेन वही सारी 4 से 6, 3 से 6 के अराउंड ऑन एन एवरेज सैलरी आपकी हो सकती है यहाँ इस कोर्स करने के बाद, ठीक है भाई। ये आपके रिक्रूटर्स हैं जो आपको मैरीटाइम लॉ करने के बाद रिक्रूट करते थे। मेजर हैं और भी बहुत सारे, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा, AP मोलन, इसके अलावा ईस्टर्न पैसिफिक शिपिंग लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, ये सबसे ज़्यादा भारत में क्या करती है, इस प्रकार की प्रोफाइल के लोगों को रिक्रूट करती है। सो ये सारे ऑप्शंस आपके मैरीटाइम लॉ से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। अगर आपकी मंशा है मैरीटाइम लॉ से ग्रेजुएशन या मास्टर्स या जो भी स्पेशलाइजेशन आप ये करना चाहते हैं मैरीटाइम से, तो आप कर सकते हैं। ये सारी जानकारी थी मैरीटाइम लॉ से रिलेटेड। अच्छी लगी है तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी ऐसी जानकारी के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.